ये आज की वीडियो एक हिस्टोरिकल प्लेस पर मुश्तमिल है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मालूमात बहुत अच्छी लगेंगी। तो आइए चलते हैं मशरक़ी हिंदुस्तान से मुल्हिक अंदरूने सिंध को। मशरक़ी हिंदुस्तान से मुल्हिक अंदरूने सिंध को दरियाए सिंध के ज़रख़ेज़ मैदानों और रेतीले टीलों की बिना पर जाना जाता है, मगर यहाँ ऐसे चट्टानी सिलसिले भी मौजूद हैं जो इसे बिल्कुल मुनफरद शक्ल देते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिया और आप देख रहे हैं इन्फो हब उर्दू। ये चट्टानें रोहड़ी और खैरपुर के इजला में देखी जा सकती है। अगरचे यहाँ आबादी काफी कम है, मगर फिर भी बड़ी तादाद में सियाह यहाँ के चंद अहम मकामात जैसे कि मज़ारात, मंदिरों और खैरपुर में वाक़या मारूफ कोट डीजी किले को देखने के लिए आते हैं। ये चट्टानें हमेशा से ऐसी बंजर नहीं थी और रोहड़ी के मशरक में चंद किलोमीटर दूर कोशिश करके आप दरिया के पुराने किनालों के आसार तलाश कर सकते हैं। दर हकीकत जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया तो ये इक़्तिदार का मरकज खिता था। ताहम 962 ईस्वी में आने वाले एक ताकतवर ज़लज़ले ने इस खिते में तबाही मचाई और माना जाता है कि इस ज़लज़ले के नतीजे में दरियाए सिंध का रास्ता भी तब्दील हो गया, जिसने इस इलाके की किस्मत को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। यहाँ बच जाने वाला स्ट्रक्चर आहिस्ता आहिस्ता मिटता चला गया और अब एक मस्जिद, जिसके बारे में माना जाता है कि इसे मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर तामीर किया गया, यहाँ खड़ी बीते वक्त की दास्तान बयान करती है। मगर यहाँ कुछ मकामात ऐसे हैं जिन्हें इस उजाड़ समझे जाने वाले शहर और रोड में देखना जरूरी होता है। इनमें सबसे पहले नंबर पर एक कुदरती गार में वाक़या कालकान देवी का मंदिर है। यह मंदिर पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हिंदुओं के मुकद्दस तरीन मकामात में से एक है और कहा जाता है कि कालकान देवी हंगलाज यात्रा के दौरान यहाँ जाहिर हुई थी। यहाँ रोहड़ी बाईपास के जरिए पहुंचा जा सकता है और रोड के मोहम्मद बिन कासिम पब्लिक स्कूल से आपको बाएं जानब मुड़कर 2 से 3 किलोमीटर ड्राइव करना होगी, जिसके बाद आप वो सड़क तलाश कर सकेंगे जिसका एहतमाम इस मंदिर पर होता है। गार में मौजूद इस मंदिर में मुतअद्दिद कमरे तामीर किए गए हैं, जिनमें से कुछ इबादत के लिए वक्फ हैं, जबकि दीगर यहाँ आने वालों को रिहायशी सहूलियात फराहम करने के लिए हैं, जिनकी तादाद हिंदू त्योहारों के मौकों पर हजारों तक पहुंच जाती है। गार के दाहले पर मौजूद एक कमरा बमुश्किल 6 फीट ऊंचा होगा। यहाँ फर्श को टाइलों से मुज़य्यन किया गया है, मगर आपको अपने सर का ख्याल रखना पड़ता है। यहाँ से 2 सुरंगें आगे जा रही हैं, जो यहाँ के मुंतज़म के मुताबिक गार में वाक़या इस मंदिर को हंगलाज से मुंसलिक कर देती है। हमने वहाँ मौजूद सुराख को देखा, जिसमें बमुश्किल एक शख्स फिट आ सकता था। यहाँ फैली बू और अगरबत्तियों का धुआं इस जगह में एक पुरसरार सी महक पैदा कर देता है। यहाँ का पुरोहित पत्थर से बने प्लेटफॉर्म पर बैठा होता है, जिसके करीब ही शोला फिशाक कालकान देवी का मुजस्मा रखा है, जिसके एक हाथ में कटार इनके हंजर नुमा हथियार और दूसरे में कटा हुआ सर था। इस पुरोहित के पास से गुजर कर आप दूसरी सुरंग को देख सकते हैं और आगे बढ़ने पर समाधि में दाखिल हो जाते हैं। हम वहाँ पुरोहित के साथ बैठकर चाय पीने लगे, जो कि यहाँ के लोगों के लिए काफी हैरत का बाइस बना। मंदिर से कुछ मिनट की ड्राइव पर एक टीले पर तामीर की गई मस्जिद के आसार मौजूद हैं, जिसे मोहम्मद बिन कासिम के हुक्म पर तामीर किया गया था और इसे राजा दाहिर के बेटे को शिकस्त के बाद मुस्लिम फाते की अथॉरिटी की अलामत करार दिया गया था। बदकिस्मती से अब इस मस्जिद का बहुत कम हिस्सा ही बाकी बचा है, बल्कि हमारे लिए हैरत अंगेज अमर वहाँ मौजूद कुछ जाए नमाज और ऊपर एक स्पीकर लगा होना था, जिससे उम्दिया मिलता था कि ये मस्जिद अब भी काम कर रही है। मस्जिद से कुछ देर मजीद ड्राइव के बाद आप एक लिंक रोड पर पहुंच जाते हैं, जो कि रोहड़ी और खैरपुर के मुतअद्दिद देहात को एक दूसरे से जोड़ता है। यहाँ से बाएं जानब ड्राइव करने पर आप खैरपुर पहुंच जाते हैं। ये रोड ज़रख़ेज़ जमीन और बंजर चट्टानी मंजर के दरमियान सरहद का काम भी करती है। इस रोड पर ड्राइव करने पर कुछ देर बाद आपको बाएं हाथ पर एक तनहा खड़ी चट्टान नजर आती है। ये कोई कुदरती अजूबा नहीं, बल्कि ऐसा लगता है कि ये एक शोपीस है और अंदाजा होता है कि यह ज़लज़ले के झटकों का नतीजा है। और रोड में चट्टान शाजी तख़य्युल को जला देती है। लोगों को अपनी मौजूदगी साबित करने के लिए लेजेंड्स की जरूरत होती है। एक 10 फीट लंबी कब्र, जिसके बारे में माना जाता है कि ये हजरत अली के एक साथी की है, जिसका नाम भी इत्तफाक से अली ही था, यहाँ मौजूद है। रवायात के मुताबिक अली ने कालकान देवी के खिलाफ शदीद जंग के बाद कामयाबी हासिल की थी और इसकी तलवार के वारों से चट्टान के चेहरे पर अजीब से कटाव उभर आए। इस चट्टान पर चढ़ना आसान काम नहीं। एक छोटा सा जीना आपको पहले लेवल तक तो ले जाता है, मगर मजीद आगे बढ़ने के लिए आपको इसे खुद को चिपकाना पड़ता है। कुछ वक्त के बाद आप अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं, मगर ऊपर चढ़ना मजीद मुश्किल हो जाता है और आपको मुख्तलिफ हिस्सों पर
छलांग लगाना पड़ती है क्योंकि ये चट्टान अजीब पुरअसरार अंदाज में कटी हुई है। इस चट्टान के ऊपर एक छोटी सी इमारत का स्ट्रक्चर है जो मुमकिन तौर पर मस्जिद के तौर पर इस्तेमाल की जाती थी। चट्टान के ऊपर से नीचे का नजारा सांस रोक देने वाला होता है क्योंकि एक तरफ आपको अरोड़ का खालीपन नजर आता है तो दूसरी जानब दरिया सिंध के पानियों से लहलहाते सरसब्ज मैदान दावत नजारा दे रहे होते हैं। ये कैंपिंग के लिए एक अच्छा मुकाम साबित हो सकता है, मगर से इलाके की खराब सिक्योरिटी सूरत हाल से खतरात मौजूद रहते हैं और लोग सूरज गुरूब होने से कबल वापस जाने को तरजीह देते हैं। ये इलाका माजी में बहुत ज्यादा तनाजात को देख चुका है और अब भी इसमें कोई कमी नहीं आई है। हम चट्टान के ऊपर सकूत में बैठ गए और तेज हवा की सरगोशियों से वहाँ की दास्तानें सुनने लगे। वहाँ इतना सकूत था कि दूर दराज के खेतों पर बजने वाली घंटियों को भी हमने सुन लिया। हमने वहां से लैंपों की मध्यम और थरथराती रोशनियों को भी देखा जो सूरज को मगरब की जानब झुकता देखकर रोशन कर दिए गए थे। मुझे याद है कि एक दोस्त ने मुझे बताया था कि लोग शहरों में तन्हाई तलाश कर सकते हैं मगर ऐसा सुकून नहीं, और ये कोई हैरत की बात नहीं है कि इसी वजह से मुतअद्दिद सूफियों ने इस मंजर के मुतअद्दिद हिस्सों को अपने दायमी मस्कन के लिए मुंतखब किया। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मालूमाती वीडियो जो कि अरोड़ के मुतालिक बहुत पसंद आई होगी। इसी किस्म की वीडियोस को देखने के लिए, सुनने के लिए, अपनी मालूमात में इजाफे के लिए इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस कर लिया करें। मुझे इजाजत दीजिए नेक्स्ट किसी ऐसी अच्छी सी मालूमाती वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज।